गुड इवनिंग क्लास 10। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के सेकंड क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस करने हैं। इससे पहले मैंने सेकंड का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। उसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो वो पूरी तरह अच्छे से आप पूछ सकते हो बिना शर्म करे। डाउट हो जरा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अक्सर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं सेकंड और थर्ड के करवा देता हूँ। सभी के पास बुक है, बुक में देख लीजिए। ये आपका वर्क डे इफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस हैं। कोई मेंस होते हैं, कितना काम करते हैं कितना नहीं करते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ एक फार्मूला होता है, मैन इनटू डे अपॉन वर्क इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज़ होती है। तो आपको मैं इसका बेसिक फॉर्मेट बता देता हूँ क्या होता है। आप ये ऐसे देखिए, अगर दो लोग, एक बच्चा है, कोई एक लड़का है, वो एक काम को, किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, ठीक। उसी काम को दो लोग मिलके करें, उसको 12 दिन में करते हैं। दो लोग मिलके 12 दिन में, एक लोग 10 दिन में कर रहे हैं काम को। तो ज़्यादा अच्छा काम कौन कर रहा है? जो अकेला है 10 दिन में, वो ज़्यादा अच्छे से काम, यानी जिसके नंबर ऑफ डेज कम और काम अच्छा होगा तो वो अच्छा कहलाएगा, और ज़्यादा नंबर ऑफ डेज ज़्यादा काम बेकार तो वो बेकार सा बंदा कहलाएगा, कि यानी कि इफ़िशियंसी उसकी अच्छी नहीं है और उसकी अच्छी है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा वैल्यू दिखे उसकी इफ़िशियंसी कम। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको वैन दिया है, वुमेन दिया है, ठीक है। बुक में देखिए, 2 वुमेन 5 मैन 4 दिन में काम करते हैं। 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो नंबर ऑफ डेज आपने एक आदमी का, जो नंबर ऑफ डेज है एक आदमी द्वारा लिया गया है वो x, क्योंकि हमसे नंबर ऑफ डेज पूछे गए हैं। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ था, वो हम लेट कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ डेज वुमेन के द्वारा कितने लिए गए? 1। तो वर्क बाय मैन, वर्क डन बाय मैन इन 1 डे। ये x दिन में है तो 1 डे का, यानी कि एक दिन के लिए डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डेज को, 1/x वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे। एक दिन में वुमेन के द्वारा जो काम किया जाएगा वह मैंने बताया था, डे और वर्क का डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वर्क 1/x हो जाएगा 1/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कितनी वुमेन्स थी? 2 वुमेन्स 5 मैन। तो 5 मैन्स के द्वारा कितना काम किया जाएगा? 5/x इंटू प्लस 2 वुमेन्स के अकॉर्डिंग 2/y, कितने दिन में? 4 डेज, 1/4। ये वर्क चल रहा है पूरा, ये वर्क 1/4, 4 डेज था तो 1/4 कर दिया मैंने वर्क। ये चीज समझ में आई, क्योंकि ये सब मैंने वर्क निकाला तो इस डे को भी मैंने वर्क में कन्वर्ट किया तो 1/4, 4 डेज। ये क्वेश्चन आ गई। Now again, अब क्या हो जाएगा? 3 वुमेन 6 मैन 3 डेज। 3 वुमेन 6 मैन, तो 6 मैन 3 वुमेन्स
वर्क करते हैं 3 डेज 1/3। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड आ गई। ये आपके पास 6 मैन है, 3 वुमेन 3 डेज में वर्क करते हैं, ये आ गया। अब हम लोग स्टैटिक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले क्या करते थे, लेट करते थे हम लोग। लेट कर लेंगे 1/x इक्वल टू p, 1/y को q, क्या हो जाएगा 5p 2q 1/4। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए और इनटू कर दें। कितना जाएगा 20p 8q इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 3 और इस पे भी अप्लाई करिए 6p 3q 1/3 इंटू कर दीजिए 18 9q इक्वल टू इक्वेशन 4। अब आप 3 और 4 को इक्वल करके p और q निकाल सकते हो। जब p और q मिल जाएगा तो हम कैसे भी करके किसी एक वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 यहाँ पर 1 है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। रॉन्ग, इक्वेशन 3 एंड 4 से आप कैसे भी कर लीजिए। मैं यहाँ पे इक्वल दिख रहा हूँ, मैं इसलिए इक्वल किए दे रहा हूँ। पी एक तरफ कर लो और क्यू वालों को एक तरफ कर लो। तो आपने क्या देखा, Q इक्वल टू 2p मिल गया। इसकी वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ Q put in इक्वेशन 3। Q की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। यहाँ पर 20p 8q प्लस 1, Q की वैल्यू क्या है 2p 1। ये आपको मिल गया 1/36। Since so Q इक्वल टू 2p, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे P की वैल्यू इसमें रख दीजिए 1/36 1/18। P और Q मिल गए तो क्या हमें x और y नहीं मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा। इसको मैं कर दूंगा
देखिए, नोट करिए। वन अपॉन एक्स इक्वल टू पी, तो वन अपॉन एक्स ऐसे ही, पी की वैल्यू क्या है 1/36, एक्स इक्वल टू 36 एंड 1/y इक्वल टू क्यू, 1/y ऐसे ही, क्यू की वैल्यू 1/18, तो y इक्वल टू 18। तो नंबर ऑफ डेज हमसे पूछे गए थे, तो ये हो गया। ठीक है, मैन के द्वारा 36 डेज लिया जाएगा और वुमेन के द्वारा 18 डेज। ठीक है, सो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन कितना है 36 डेज। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ये आंसर है आपका। मैन के द्वारा कितना लिया गया 36, वुमेन्स के द्वारा 18 डेज। ये आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद फिर क्वेश्चन है, वो भी मैं करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन लिख करिए, फोर्थ वाला फिफ्थ वाला। क्या बोला गया, कोई रूही नाम की लड़की है जो ट्रेवल करती है, उसका मान लीजिए होम है, यहाँ से यहाँ तक वो जाती है, ये 300 की किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है। तो वो क्या करती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा करती है, कुछ ट्रेन से करती है, और कुछ डिस्टेंस वो बस की हेल्प से कवर करती है। तो ट्रेन के द्वारा जितनी डिस्टेंस वो कवर करती है वो दे रखा है, और जो बस के द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो डिस्टेंस दे रखी है। और इस कंडीशन में वो जितना टाइम लेती है उस टाइम को भी दिया गया है। ये आपके क्वेश्चंस में बोला गया है। तो आपको ये बात समझ में आएगी क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्या करना है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। जो चीज पूछी जाती है वो लिख कर लेते हैं। क्या पूछा गया है, ट्रेन और बस की स्पीड, तो लिख कर लीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर और आवर में डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में, तो हम किलोमीटर पर आवर ले लेंगे। और मीटर सेकंड में होता है तो मीटर पर सेकंड लिख कर लेते हैं। स्पीड ऑफ बस 5 किलोमीटर पर आवर
ये बात हो गई। तो जो डिस्टेंस हमारी है वो सेम है, जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर ही है, 300 किलोमीटर ही है। तो केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में क्या करती है वो, इस डिस्टेंस को, जो ये 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को 60 किलोमीटर वो ट्रेन की हेल्प से करती है, इस डिस्टेंस को वो ट्रेन की हेल्प से करती है। रिमेनिंग डिस्टेंस यानी कि 240 ये किससे करती है, बस की हेल्प से करती है। इस तरह से काम करने में, उसे पहुंचने में, अपने घर से इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसे जो टाइम लगा है 4 आवर्स लगा है। तो यानी कि इसके द्वारा T1 निकाल लीजिए आप, टाइम टेकन बाय ट्रेन T1 है। तो T1 कितना जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 60, स्पीड क्या है इसकी x, टाइम टेकन बाय कार T2 मान लीजिए। तो T2 क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 240 और स्पीड तो कार की क्या बस है, कितने हैं, टोटल टाइम कितना लिया गया है 4 आवर्स। So T1 प्लस T2 इक्वल टू 4। T1 कितना है 60 अपॉन x, तो 40 अपॉन y, 4 से कैंसिल कर दो, 15 अपॉन x, 60 अपॉन y इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट हमने 4 से डिवाइड करिए, ये 4 यहाँ से 15, ये 60 बचेगा, 60 इंटू 4, ये 4 से इक्वेशन फर्स्ट। अब आप केस सेकंड में आ जाइए। केस सेकंड में क्या करती है, डिस्टेंस तो आपकी 300 किलोमीटर ही है, पर इस डिस्टेंस को 100 किलोमीटर वो किससे चलती है, ट्रेन से, और 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है, रिमेनिंग बस से 10 मिनट ज़्यादा लेती है। ये डिस्टेंस वो ट्रेन से लेती है, और ठीक है 100 किलोमीटर वो ट्रेन से, और रिमेनिंग डिस्टेंस यानी कि बचा हुआ 200 किलोमीटर किससे लेती है, बस से कवर होने में। यह इसकी कहानी है। तो इसके द्वारा कुछ टाइम लिया गया होगा, इसके द्वारा कुछ टाइम, उन दोनों टाइम का सम कितना, 10 मिनट ज़्यादा, पहले 4 आवर्स था तो 4 आवर्स 10 मिनट लिया गया होगा। इसे मैं रफ करूँ, नोट करो, कहीं ना समझ में आए हो तो पूछ लीजिएगा। ये क्या क्वेश्चन है,
15/x प्लस 60/y इक्वेशन, इसका भी काम होगा। ये हमारे पास केस 2 चल रहा है। इसके लिए T1 क्या हो जाएगा, 100/x। T2 इसके लिए क्या होगा, 200/y। टोटल टाइम यहाँ पे कितना हुआ, 4 hours 10 minutes। पहले की अपेक्षा 10 मिनट ज़्यादा टाइम कवर कर रही थी, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब T1 प्लस T2 4 आवर्स, यानी कि 250 मिनट। 4 आवर्स का मतलब क्या हुआ, 4 × 60 240 मिनट। 240 + 10 250 मिनट, यही तो मतलब हुआ। ठीक, 250 मिनट। T1 क्या है, 100/x 200/5 250। इस मिनट को आवर्स में चेंज कर लीजिए, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आवर्स में हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मिनट में डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैंसिल। तो 25/6 मैंने क्या किया, पूरे में 25 से बाहर ले लीजिए, तो ये 4/x 8/y, ये 25 कैंसिल हो जाएगा। इसको अंदर इंटू कर दे रहा हूँ मैं। (15/x 60/y) इधर लिख लीजिए इसको। आप लोगों ने लिख रखा है, मैंने तो बस अपने लिए लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इस 6 से मैं इंटू किए दे रहा हूँ, तो 24x 8 6 48/y, ये आपकी इक्वेशन 2। देखिए 1/x 1/y आप लिख कर लीजिए, P इसको Q 100, तो क्या मिलेगा, 15P 16Q1 इक्वेशन 3 एंड 24P 48Q1 इक्वेशन 4। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन 4 की तरीके से इसे अब सॉल्व करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा इसे होमवर्क में। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, अपने आप आगे होमवर्क में करिएगा। आगे सेम एस 4th जैसा है। अब आगे मैंने इसको कंपेयर, आप 3 4 पे करके PQ निकालेंगे, फिर बराबर वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व करके रख दीजिएगा। ये काम है इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए। आपकी बुक में आंसर देख लीजिएगा, 60/40 या 60/80 करीब आंसर है इसका। ठीक है, देख के बता देता हूँ आंसर इसकी जो आएंगे। हाँ, 60 और 80 किलोमीटर। एक्स आपका आएगा क्या है,
60 किलोमीटर पर आवर, और वाई आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन धीरे चल रही थी और बस आपकी तेज चल रही, ये कहने का मतलब हुआ है। ये आंसर है, ये इसका आंसर आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आगे आपके आ जाएंगे। इसको आप होमवर्क करिए, मैथ बताइए, सेम वाई काम करिए।